નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 18 અંધેરી નગરી પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, महंत ने नगरी की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 2, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा या मिठाइयाँ दोनों टके शेर भाव बिकता था। प्रश्न नंबर 3, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। प्रश्न नंबर 4, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? महंत ने गोवर्धन दास को इस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहां टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता हो। प्रश्न नंबर 5, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया? गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके शेर मिठाई मिलती थी, गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वो कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसीलिए उसने अंधेरी नगरी में रहने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 2, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? विद्यार्थी मित्रों, અહીં ઠ કરી देजो, ઠળિયાનો ઠ। बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 3, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? गुरु महंत को कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ने के लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। प्रश्न नंबर 4, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी इसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में ओजद करने लगे। उससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गया। पूछने पर महंत ने बताया कि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपड़ राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। प्रश्न नंबर 5, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसकी घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी को बड़े फेदे के लायक नहीं, इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा
टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मूर्ख राजा को राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी पाजी की मिठाई बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की बहुत शुभ कड़ी थी। इस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। हमने उसमें जवाब लिखे हुए हैं। पहला में आएगा, महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते। मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। न्याय मांगने वाला फरियादी, तस्कारी बेचने वाले स्त्री कुचड़ीन, चमड़े की खाल का बड़ा थैला मश्क, भेड़ बकरे चराने वाला गडरिया, मिठाई बेचने वाला हलवाई। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશનો મેળવવા માટે આપેલી એડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને વધુ સોલ્યુશનો મેળવી શકો છો।